हाँ बाबा अभी बाबा सीएम साहब आए थे, कैसा लगा आपको यहाँ का? पहले तो जी आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार देता हूँ जी। 44 डिग्री के टेम्परेचर में आपके माथे से पसीना टप टप कर रहा है और लगातार आप पसीना पोंछते हुए जी। जनता के बीच में नेताओं से संवाद कर रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, विकास के लिए आप मील के पत्थर पत्रकार बंधु आप लोग साबित हो गए। हमको तो पार्टी ने लगाया है और प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है, उनको सांसद बनना है, लेकिन आपको किसी ने नहीं लगाया है। आपके अंदर एक टीस है कि कैसे लोगों को न्याय मिल सके। तो ये न्याय के प्रक्रिया में आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज घोसी की जनता से अपील किया कि छड़ी का बटन दबाइए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाइए। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप छड़ी की बटन दबाइए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाइए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए आप घोसी से छड़ी का बटन दबाकर अरविंद राजभर को चुनाव जिताइए। जब आप यहाँ पर छड़ी का बटन दबाएंगे तो कमल खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो भगवान राम के चरण में चढ़ेगा। जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, उसी प्रकार डंके के चोट पे कहते हैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण, और काशी में भगवान भोले का मंदिर के निर्माण के साथ साथ भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त, और जिस प्रकार से गुंडा माफिया मवाली या तो जेल या तो सीधे डायरेक्ट नो FIR नो बेल, सीधे प्रभु के पास मेल, ऐसा उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। तो आप अगर विकसित उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हो तो छड़ी का बटन दबाकर डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी मतों से विजय बनाए। बाबा जी, सुहेल देव पार्टी से कुछ सवर्ण वर्ग नाराज है। नहीं, देखिए मैं निवेदन करूंगा उन महाराणा प्रताप के वीर वंशजों से, उन भगवान परशुराम के वीर वंशजों से देश विकास को बढ़ चुका है। और सवर्ण की बात करते हो, सवर्णों ने तो, क्षत्रियों ने तो इतना योगदान दिया है, अपना सर्वस्व कुछ न्यौछावर करके, और आज समाज में जिंदा है, मामूली बात नहीं है। एक समय हुआ करता था कि जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर होती थी और उन्होंने अपने जिम्मेदारी को निभाया है। अगर कहीं से किसी बात को लेकर तकलीफ है तो मैं निवेदन करूंगा ये धर्म और अधर्म के लड़ाई में आप धर्म के साथ चलिए, और आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक तरफ भगवान राम की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ रावण की सेना खड़ी है। अब आपको वीर क्षत्रिय, वीर शिरोमणि, हे विप्र भगवान, अगर आपको तय करना है कि हम भगवान राम की सेना में खड़े होंगे या रावण की सेना में खड़े होंगे। आपके पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी दी है, इतनी कुर्बानी दी है, मैं इस पर इतना जल्दी बता नहीं सकता हूँ। जानना चाहेंगे कि रावण कौन है और राम कौन है? जो सनातन के विरोध करे, जो सनातन संस्कृति को मिटाने की बात करे, जो हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करे, जो विकास में बाधक हो, वही राम विरोधी है। आप देखिए जिस प्रकार से कहा जाता है कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू जब राम मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी, मंदिर अपवित्र हो गया, हम धुलवाएंगे। एक तरफ कहा करते थे कि नहीं, उनको दलित थे, नहीं बुलाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो पुनः मंदिर सही नहीं बना, फिर से बनवाएंगे। आपने देखा होगा कि शिवपाल जिस प्रकार से राम गोपाल जी बोल रहे थे, राम गोपाल जी ने कहा कि मंदिर बेकार बना है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ राम की सेना है और एक तरफ रावण की सेना है। आपको तय करना है कि आप राम की सेना की तरफ रहना चाहते हैं कि रावण की सेना की तरफ पर आप आतंक फैलाना चाहते हैं, कि राम की सेना के साथ चलकर विकास, सर्वांगी विकास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार के साथ जिन्होंने राम राज की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी ने राम राज की परिकल्पना किया, हे राम करते हुए जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, आज उनके वंशज रावण के पक्ष में खड़े होकर और भारत की तोड़ने की बात करते हैं। इसके नाते मैंने कहा राम की पक्षी है, रावण का पक्षी है। लेकिन लगता है बीजेपी पे कि युवाओं के साथ जो है कि 1 करोड़ का वादा किया वो विफल हो गया। इसके बाद जो है कि जीएसटी, जो कि आपने मुझको 10 वर्ष दिया है, 70 वर्ष तक आप ही राजा थे, आप ही मालिक थे। 10 वर्ष दिया है, 10 वर्ष में आप आकलन करो 70 वर्ष में क्या हुआ था और 10 वर्ष में क्या हुआ है। आप अपने परिवार चलाने के लिए कितना मेहनत करते हो, आपको और हमको सबको पता है।
तो उत्तर प्रदेश और देश को सजाने और संवारने में वक्त लगेगा। लगातार मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, लगातार योगी जी प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपको वादा करता हूं और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और सब कुछ ठीक हो। बस सर बाबा एक सवाल और करेंगे, जैसा कि आपका